नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संधारित्र तक पढ़ लिया था। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संधारित्र की धारिता एवं उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र के प्रकार। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र की धारिता। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, संधारित्र की किसी प्लेट पर दिया गया आवेश प्लेट पर दिया गया आवेश एवं दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। यदि किसी संधारित्र के प्लेट पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q हो एवं उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो तो उनके बीच विभवांतर V बराबर V1 माइनस V2। विभवांतर क्या होगा? V बराबर V1 माइनस V2। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाय B। C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय B। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टा V का मान क्या है? V1 माइनस V2। क्या हो जाएगा? V का मान V1 माइनस V2। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आइए हम लोग संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। तो सबसे पहले कारक है प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर। प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा क्या हो जाएगा? प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटों के बीच के माध्यम पर। प्लेटों के बीच के माध्यम पर।
तो हम लोग संधारित्र की धारिता को तीन भागों में देखने वाले हैं। सबसे पहले प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर और तीसरा प्लेटों के बीच के माध्यम पर। अब आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ने वाले हैं। तो संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं संधारित्र की धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। क्या हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हो जाएगा। संधारित्र की धारिता क्या होता है, उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या हमारे पास, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d। क्या हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटों के बीच के माध्यम पर। प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता जो होती है उसके माध्यम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य माध्यम पर निर्भर करती है। प्लेटों के मध्य माध्यम पर निर्भर करती है। अतः संधारित्र माध्यम के परावैद्युतांक एप्सिलॉन r के समानुपाती होता है। एप्सिलॉन r के समानुपाती होता है। अर्थात सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन r। क्या हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन r हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के
कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग को 3 संधारित्र पढ़ना है। एक समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र एवं तीसरा हमें क्या पढ़ना है, तो बेलनाकार संधारित्र पढ़ना है। ठीक है। संधारित्र संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। संधारित्र कई प्रकार के होते हैं जैसे नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र एवं तीसरा बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र आदि होते हैं। ठीक है। हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 3 ही प्रकार के संधारित्र पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र एवं बेलनाकार संधारित्र को ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसे आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र। जो संधारित्र के प्रकार हैं, संधारित्र के प्रकार सबसे पहला क्या था हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र था। ठीक है। तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं। पहला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। तो हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक। सबसे पहले आइए हम लोग इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक प्लेट समान क्षेत्रफल वाले, दो चालक प्लेट समान पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, समान पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले निर्वात या माध्यम में, निर्वात या माध्यम में या किसी पदार्थ की उपस्थिति में, या किसी पदार्थ की उपस्थिति में एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। दोनों प्लेट पर आवेश का परिमाण, दोनों प्लेट पर आवेश का परिमाण बराबर, आवेश का परिमाण बराबर किंतु विपरीत होता है, बराबर किंतु विपरीत होता है। संधारित्र में संचित आवेश, संधारित्र में संचित आवेश किसी एक प्लेट पर उपस्थित, किसी एक प्लेट पर उपस्थित
उपस्थित आवेश के बराबर होता है, उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास दो समानांतर प्लेट है, दो समानांतर प्लेट है जिस पर एक पर प्लस क्यू और दूसरा पर माइनस क्यू है। क्या है? एक पर प्लस क्यू दूसरा पर माइनस क्यू है, अर्थात एक पर प्लस चार्ज है और दूसरा पर क्या है? माइनस चार्ज है। एवं दोनों के बीच की दूरी हम लोग डी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? डी। ठीक है, और उनके बीच विभव को हम लोग भी ले लेते हैं और उसको चालक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी विभव क्या है? तो भी है। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं। हम पहले क्या करते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। ये हमारे पास रहा दो समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल हम लोग ए ले लेते हैं। क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? तो क्षेत्रफल हम लोग ए मान लेते हैं। इस पर प्लस क्यू आवेश है एक पर और दूसरे पर क्या है? तो इस पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और दोनों की बीच की दूरी क्या है? तो दोनों की बीच की दूरी डी है। दोनों की बीच की दूरी क्या है? तो दोनों की बीच की दूरी डी है। इसको हम लोग एक चालक तार से जोड़ देते हैं। एक चालक तार से क्या करते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसका विभव हम लोग भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो जिसका विभव हम लोग भी मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके बीच हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी फिगर के बारे में हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। निर्वात में एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है तथा इसके बीच विभवांतर भी है। इसके बीच विभवांतर क्या है? तो भी है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। जब हमारे पास दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, ठीक है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हमने माना है? तो ए माना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके बीच विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले उसकी दिशा ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी होती है हम लोग वहां पर क्या करते हैं? प्लस चार्जेस रख के देखते हैं। ठीक है, ये प्लस चार्जेस और ये प्लस चार्जेस दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे। इसके लिए ये क्या हो जाएगा? इसकी दिशा इस दिशा में होगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ई प्लस इस दिशा में होने वाली है।
दूसरा, ये माइनस चार्जेज और ये प्लस चार्जेज एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करने वाला है। तो दोनों की दिशा क्या हो गई, दोनों की दिशा इधर हो गई। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में हो गई। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे दोनों दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा ई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ई माइनस। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर ई प्लस प्लस ई माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होता है, ई बराबर होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आइए हम लोग इसी का मान हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई का मान क्या आ जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के संबंध से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर ईडी होता है। क्या होता है, V बराबर ईडी होता है। जब विद्युत क्षेत्र समरूप होता है तब क्या होता है, V बराबर ईडी होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E का मान रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। सिग्मा क्या है हमारा, तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान क्या होता है, तो Q बाय ए होता है। क्या होता है, Q बाय ए होता है। तो इसका मान रख लेते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से Q का मान निकाल लेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, संधारित्र की धारिता के परिभाषा से संधारित्र की धारिता के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, Q बराबर CV होता है। क्या होता है, Q बराबर CV होता है। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Q है। जब दोनों क्या है, Q है। ठीक है, तो राइट साइड क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक दोस्तों भी छूट गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भी हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, CV बराबर पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। CV बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू भी। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू भी। यहाँ से भी और भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, निकल गया हमारा निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग ऊर्जा घनत्व एवं उससे संबंधित व्यंजक को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।